हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 3.3 करने वाले हैं। तो व्हाट डिड वी स्टडी इन द प्रीवियस एक्सरसाइज कि अगर मुझे कोई टर्म ढूंढना है, सपोज मुझे एपी दिया गया है और एपी में से ए और डी निकालने के बाद अगर मुझे उसका 41st टर्म या फिर 40th टर्म निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला पड़ा था? वी हैड स्टडीड दैट यूनिवर्सल फॉर्मूला Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर मेरे पास कोई AP होता है और मुझे उन सारे AP के नंबर्स के सम चाहिए, यानी कि ऐड करने पे सब नंबर्स कितना होता है वो अगर मुझे जानना है तो वी हैव दिस फॉर्मूला। दो फॉर्मूला एक्चुअली, एक फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 द होल इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट, थोड़ा बहुत ये मेरे Tn के फॉर्मूला से मैच होता है, इसलिए मुझे याद रखने के लिए इजी पड़ेगा। और दूसरा क्या है? दूसरा है अगर मुझे Sn ढूंढना है, अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है तो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो वेर इन Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 द होल इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म यानी कि T1 और लास्ट टर्म यानी कि Tn, जो भी मेरा लास्ट टर्म रहेगा, अगर मुझे लास्ट टर्म दिया रहेगा तो ही मैं ये फॉर्मूला यूज कर पाऊंगा, अदरवाइज वी विल बी गोइंग विद दिस फॉर्मूला। राइट, सपोज हम लोगों को ये सम दिया गया है, इसमें मुझे फर्स्ट टर्म यानी कि a आके 6 दिया है, d यानी कि कॉमन डिफरेंस आके 3 दिया है और मुझे ढूंढना है S27। तो S27 दिया है मतलब मुझे n दिया गया है 27। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है? Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2। ये बॉक्स में क्या आएगा? फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मेरा n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा ही नो a क्या है? 6, तो 2 इंटू 6 12 हो जाएगा। n अपॉन 2, n क्या है? आई हैव माई n एस 27, तो यहाँ पे ये फर्स्ट हो जाएगा 27 अपॉन 2। तो यहाँ पे आई विल बी गेटिंग 27 upon 2, 2a means 2 into 6 which is 12, n मुझे पता है 27 है minus 1 और d क्या है? we have got d as 3। तो ये वाले बॉक्स में क्या आ जाएगा? 3। तो 27 upon 2 फिलहाल डिवाइड नहीं होगा, I will keep it as it is। बोर्ड मास के हिसाब से मुझे 27 माइनस 1 26 मिल रहा है, इंटू 3 करना है। 26 इंटू 3, 6 3 18, 3 2 6 प्लस 1 78। तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 78 और फिर प्लस 12 करना है, तो ये मुझे हो जाएगा 8 प्लस 2 10 एंड दिस विल गिव मी 90। तो ये हो जाएगा मेरा 27 अपॉन 2 इंटू 90। फिर ये जब, तो यहाँ पे मुझे इस वाले बॉक्स में 90 आना चाहिए और फिर जब ये 2 और 90 कैंसिल होगा तो you give me 45। So ultimately I am supposed to get what is 27 into 45। So I'm multiplying 7 5s are 35, 5 2 10, 10 plus 3 13 मिलेगा। और आगे कंटिन्यू करेंगे तो 4 7s are 28, 4 2 8, 8 plus 2 10, 5, 8 plus 3 11, 2। So I'm multiplying this, I get 1 2 1 5। ये वाले बॉक्स के अंदर आएगा 1 2 1 5। तो अगर बॉक्स फिल करने के लिए आता है तो मुझे कहीं पर रफ वर्क करके
फिर यहाँ पे जो जो बॉक्सेस में जो पूछे गए हैं उसे मुझे फिल करना है। जैसे ये वाले बॉक्स में 2a आएगा, यहाँ पे 2a आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 90 आया और ये 1215। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस में वो लोग ऐसा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अभी देखो कितना छोटा और सिंपल क्वेश्चन दिया है। इसके लिए मुझे एनालाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो एनालाइज करते हैं। जैसे प्रीवियस पहले वाले एक्सरसाइज में भी एक सिंपल सिंगल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया था। नाउ फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। तो अगर मैं इवन नेचुरल नंबर्स लिखता हूं तो मेरा इवन नेचुरल नंबर्स 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो जब मुझे बोला है कि फर्स्ट 123 यानी कि दे हैव टोल्ड मी मेरा n आके 123 होगा। सो इफ आई टेक दिस इवन नेचुरल नंबर्स एज AP, व्हाट कैन आई गेट माय a एस? तो a मेरा फर्स्ट टर्म रहेगा 2। अगर मैं कॉमन डिफरेंस भी निकालूं विच इज t2 minus t1 which is 4 minus 2, मुझे कॉमन डिफरेंस भी 2 मिल रहा है। यहां पे मुझे सम पूछा गया है तो सम के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, Sn। नाउ Sn का हमारे पास दो फॉर्मूला है, बट दूसरा फॉर्मूला कब यूज होगा, जब मेरे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों होगा तब। यहाँ पे लास्ट टर्म मेरे पास नहीं है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, n upon 2 the whole bracket 2a plus n minus 1 the whole into b, this box bracket closed। तो मुझे ढूंढना है S123। so that tells me कि मेरा n आके 123 है, a 2 है तो 2 into 2 n minus 1 यानी कि 123 minus 1 और मेरा d भी 2 है तो I will go for d as 2। so 123 2 से डिवाइड नहीं होगा, I will keep it as it is। 2 multiply by 2 4 है, 123 minus 1 122 है, इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना। तो बोर्ड मास के हिसाब से पहले मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 123 अपॉन 2 को किससे प्लस करना है, 4 प्लस। नाउ वी नो 122 into 2 will give me 244 और 244 को जब मैं 4 से ऐड करूंगा तो इट्स गोइंग टू गिव मी 248। ये जब मेरा 2 और 248 रिड्यूस होगा इट विल गिव मी, सो आई एम सपोज्ड टू गो फॉर 123 into 124। क्विकली मल्टीप्लाई करते हैं, so 2 9 plus 6 15 1 carry, I get 1 5 2 5 2। so my sum of, tell them sum of first 123 even natural numbers कितना है, 15252 15,252। सो कितना छोटा क्वेश्चन है और एनालाइज करके वी गो फॉर द एंटायर सम। स्ट्रॉन्ग चांसेस है इसका एग्जाम्स में आने का। ये भी सही है,
Now here we have a catch. यहाँ पे एक छोटा सा catch है. देखो ये है find the sum of all even numbers between. तो मैं लिखता हूँ 1 से लेके 350 तक. तो when they say between यानी कि यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे वो तो इवन नंबर्स में 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, नो इश्यूज. बट जब मेरा लास्ट नंबर आएगा तो इट वोंट बी 350 क्योंकि यहाँ पे बिटवीन बोला है. सो बिटवीन बोलने पे मैं यहाँ पे 350 को इंक्लूड नहीं करूंगा. माय लास्ट नंबर हैज टू बी 348. तो मुझे यहाँ पे सबका सम ढूंढना है, राइट. तो यहाँ पे एपी 2 4 6 8 so on till 348. तो इससे मुझे A मिल जाएगा, D मिल जाएगा, माइनस करने पे T2 माइनस T1, D भी मुझे 2 मिल जाएगा. बट यहाँ पे मेरे पास सबसे बड़ा कैच है N नहीं दिया है. N के बिना मैं Sn का फॉर्मूला which is n upon 2 2a plus n minus 1 into d, ये फॉर्मूला मैं बिना n के यूज कर नहीं पाऊंगा. तो इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पे a d इसके साथ मुझे लास्ट टर्म दिया गया है. बट अगर मैं वो वाला फॉर्मूला यूज करता हूं कि Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला में पकड़ता हूं, मेरे पास फर्स्ट टर्म है 2, लास्ट टर्म है 348, बट स्टिल n नहीं है मेरे पास. तो आइदर ऑफ द फॉर्मूला यूज करने के लिए मुझे n तो ढूंढना ही पड़ेगा. तो n ढूंढने के लिए इफ वी सी दे हैव गिवन मी द लास्ट टर्म एज 348. तो अगर मैं लास्ट टर्म को tn लेता हूं और यहाँ पे tn का फॉर्मूला which is a plus n minus 1 into d, इसलिए मैं इसको यूनिवर्सल बोल रहा था कि वहां पे तो यूज करना है, बट जब मैं Sn करता हूं तो वहां पे मुझे Tn का फॉर्मूला कैरी ऑन करना पड़ेगा. तो यहाँ पे Tn 348 है, A मेरा फर्स्ट टर्म 2 है, N आई एम सपोज टू फाइंड आउट और D आई हैव 2. सो ऑन सिंप्लीफाइंग ये +2 यहां पे आएगा तो -2, ये n minus 1, तो आई विल गेट 346. ये इंटू 2 जब यहां पे आएगा तो डिवाइड बाय 2 होगा. 2 1s are 2, 1 carry 14, 2 7s are 14, 2 3s are 6. ये -1 यहां पे आएगा तो so I get my n as 174. Now I will use this n. I'll use this n equals to 174 for finding s 174, which is n upon 2, यानी कि मेरा 174 upon 2 होगा. 2a means 2 into 2, n minus 1 यानी कि 174 minus 1 d. सिंप्लीफाई दिस, ये 2 से डिवाइड होएगा. 2 8s are 16, 1 carry 14, 2 7s are 14, which makes it as 2 2s are 4, 174 minus 1 is 173 into 2. जब मैं 173 into 2 करता है I get 346 और 346 को 4 से ऐड किया तो I get 350. So I'm supposed to multiply this 350 by 84. So multiply करने पे 3 8 24 28.
I get 29,400. So this is how I get sum of all the even numbers between 1 and 350 as 29,400. आगे बढ़ते हैं. In my fourth question, क्या पूछा है fourth question? 19th टर्म दिया है 152, 38 टर्म दिया है 128 और मुझे ढूंढना है सम ऑफ 56 टर्म्स, यानी कि मुझे ढूंढना है S56. तो S56 ढूंढने के लिए मेरे पास Sn का फॉर्मूला होना चाहिए which is n upon 2 the whole into 2a plus n minus 1 into b. तो n 56 दिया हुआ है तो मेरे पास n है, मुझे ढूंढना है a और d. somehow अगर मुझे T19 के हेल्प से जो कि 52 है और T38 के हेल्प से जो कि 128 है, somehow अगर मैं T19 और T38 को जैसे मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में एक बार किया था, राइट, तो कैसे यहाँ पे जब मुझे T दिख रहा है तो मैं दोनों के लिए Tn का फॉर्मूला यूज करूंगा. Tn का फॉर्मूला क्या है? यूनिवर्सल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो अगर मैं T19 लेता हूं तो ये A प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी होता है, और जब मैं T38 लेता हूं तो ये A प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी होता है. सो एज वी नो T19 दे हैव गिवन अस एस, और ये हो जाएगा A प्लस 18D, और ये हो जाएगा T38 क्या है? 128. तो मुझे मिल रहा है A प्लस 37D. तो एक जगह पे मुझे मिल रहा है A प्लस 18D एस 52 और A प्लस 37D क्या मिला है मुझे? 128. इसको मुझे फर्स्ट चैप्टर के मेथड से, जिस तरह से मैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से सॉल्व करता हूँ, वो स्टेप्स को मैं यूज करके इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा. सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो रहा है. सो दिस A and A gets cancelled. This 18 and 37 different sign, subtract and put the bigger number sign. और जब मैं 128 को 52 से सब्ट्रैक्ट करता हूं, I still get 76 minus 76. बिगर नंबर साइन डालना है. तो जब ये 19 इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, माइनस माइनस कट, 19 4 सा. D4 मिलने के बाद मुझे A ढूंढना है, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा. A प्लस 18D इक्वल्स टू 52 है, सो आई गेट A DS 4 52, so this gives me 72. जब 72 इस तरफ आएगा तो माइनस 72 से माइनस 20 मिल जाएगा, so I will get A as minus 20. तो जब मुझे A मिल गया है -20 और D मिल गया है 4, तो मैं यहाँ पे S56 अपॉन 2A, A आके -20 है, N आके 56 है और D आके 4 है.
56 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ 28 मिलता है। 2 इंटू -20 मुझे -40 देता है। 56 - 1 इज 55। 55 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, which is going to give me 220. So 28 minus 40 plus 220. ये डिफरेंट साइन है, सबट्रैक्ट करना है और बिगर नंबर साइन डालना है। आई विल गेट 180। यहाँ पे मुझे 180 को 28 से मल्टीप्लाई करना है। So I get this as 0, 4, 10, 1 carry, 5. I get this as 5040. तो मुझे सम ऑफ 56 टर्म्स कितना मिल रहा है? 5040. तो ऐसे मुझे देखो कितने कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स हैं। पहले मुझे T19 और T38 के हेल्प से A और D ढूंढना है। A और D मिल जाएगा तो N को 56 लेके Sn के फॉर्मूला से सम ऑफ 56 टर्म्स फॉर्मूला को यूज करके फिर ढूंढना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्मूथली ये सम्स कर पाओगे। ना ये सब मुझे एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है, बट मैं प्रिफर करूंगा इसको बिना एक्टिविटी के फॉर्म में सॉल्व करने का। तो इसका एनालाइज करने पे हमको क्या मालूम पड़ता है कि आई एम सपोज टू फिल दिस एक्टिविटी क्वेश्चन वेयर आई एम सपोज टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन। यहाँ पे देखो ये बिटवीन वर्ड यूज किया है। बिटवीन का मतलब क्या है? जब मैं 1 से लेके 140 तक नंबर लेता हूँ तो मुझे बीच के नंबर्स देने हैं। बिटवीन लेने पे मैं 1 और 140 को कंसिडर नहीं करूंगा। मुझे क्या करना है? डिविजिबल बाय 4। कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 4 है? तो पहला नंबर 1 नहीं आएगा, पहला नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट नंबर शुड बी 8, उसके बाद 12 एंड सो ऑन। नाउ 140 तो मेरा आएगा ही नहीं क्योंकि वो बिटवीन बोला है। तो 139 क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 138 4 से डिविजिबल है? नहीं। 137 बिल्कुल नहीं। 136 हाँ। If I take 136, this 136 is divisible by। तो मुझे यहाँ पे ऐसे मालूम पड़ रहा है कि बिटवीन लेने पे इनको AP क्या मिला? 4, 8 एंड सो ऑन टिल 136। दिस इज माय AP। तो मुझे ढूंढना है सम। सम ढूंढने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या है? Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू b। अब ये Sn ढूंढने के लिए a मेरे पास उसमें से मिल जाएगा, मुझे a मिल जाएगा, इसमें से मुझे d भी मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे n चाहिए, तो n के लिए हम लोग ये a और d लेके we will take this 136 as tn। tn को हम लोग 136 लेके tn का फॉर्मूला which says a प्लस n-1 इंटू d। तो ये n का बॉक्स फिल करने के लिए मुझे यहाँ पे 136 को a 4 लेना है और d को भी 4 लेना है। तो मुझे n मिल जाएगा। पहले मैं 136 माइनस 4 करूंगा, ये जो इंटू 4 है यहाँ पे आगे फिर डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। नाउ 4 3s are 12, अगेन 4, तो ये -1 यहाँ पे आएगा तो +1 हो जाएगा। I'll get my
एन एस 34। एन 34 मिलने के बाद मुझे यहाँ पे एन 34 मिल जाएगा। I'll write this n as 34. Now n 34 मिलने पे जब मैं यहाँ पे n 34 लेगा, a को मैं 4 लेगा और d को भी मैं 4 लेगा, तो मुझे यहाँ पे तो tn का फॉर्मूला यूज करना है, तो ये 4 आएगा और ये d भी 4 आएगा, तो मुझे n 34 मिलने के बाद मैं Sn का फॉर्मूला यूज करूंगा, राइट। सो इस एक्टिविटी में यहाँ पे Sn मतलब S 34 will be 34 upon 2, 2a means 2 into 4, n minus 1 यानी कि 34 minus 1 into this might distract you, इसको डिस्ट्रैक्शन को हटा देते हैं। नाउ ये 34 अपॉन 2 17 होगा, 4 2 जा 8 होगा, 34 minus 1 33 into so 33 into 4 132 आगा। 132 आने के बाद ये मेरा 132 प्लस 8 140 हो जाएगा और मुझे फिर 140 इंटू 17 करना। ये मुझे मिल जाएगा 0 8 3, so I get 2380. So sum of the numbers which can be divisible by 4 will be 2380. सम कितना रहेगा 2380. So काफी चैलेंजिंग सम्स है इसके अंदर, प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो, थर हो जाएगा। सो इसका रिमेनिंग सम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ले रहे हैं।